पूर्व मंत्री मदन चौहान पर जानलेवा हमले का मामला। एसपी से मुलाकात कर आरोपियों की गिरफ्तारी और घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामदगी की उठाई मांग। पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर हथियार करे बरामद। मदन चौहान। भाजपा नेता व पूर्व मंत्री मदन चौहान पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पूर्व मंत्री मदन चौहान स्वयं एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह से मुलाकात कर मामले में अब तक की पुलिस कार्रवाई पर अपनी बात रखी। इस दौरान दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। पूर्व मंत्री मदन चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा कि घटना में शामिल बदमाशों के पास मौजूद पिस्टल अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी, जो बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने कहा, जब तक हमले में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी नहीं होती, तब तक इस मामले में की जा रही कार्रवाई से संतुष्टि नहीं जताई जा सकती है। उन्होंने एसपी से मांग की कि आरोपियों से दोनों अवैध पिस्टल जल्द से जल्द बरामद कर कठोर कार्रवाई की जाए। मदन चौहान के अनुसार बीते सोमवार की रात वह गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव हिरणपुरा में आयोजित एक सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ही वह मेरठ रोड हाईवे से उतरकर गांव की ओर बढ़े, तभी एक कार में सवार बदमाशों ने रास्ता रोकते हुए पिस्टल निकाली और फायरिंग का प्रयास किया। हालांकि गोली नहीं चल सकी। इसी बीच उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों की सक्रिय होते ही हमलावर मौके से फरार हो गया। बुधवार को एसपी कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान पूर्व मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा, इस तरह की घटनाएं जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं। एसपी साहब से आज आपने काफी वार्ता की है, क्या आश्वासन मिला है और कितना आप संतुष्ट हैं? क्या पूरा देखिए, मुझे जो आरोपी पकड़ा गया, मेन पिस्टल वाला दोनों इसके हाथ में थी, वो है आरोपी, थाने में बताया जाता है। और एसपी साहब से हमने कहा, जब तक पिस्टलों का खुलासा नहीं होगा तो केस भी नहीं खुल पाएगा। पिस्टल बरामद करिए उन सबकी, जो कितनी पिस्टल थी उनके पास। दो तो बिल्कुल सामने हम लोगों ने देखी है, गनर भी साथ थे। गनर नहीं होते तो शायद हम नहीं बच पाते। तो और पूरा केस का खुलासा हो, क्योंकि पूर्व में भी जो आदमी ये पकड़ा गया, इन्होंने हमारा जो एक लड़का काम करता है, 10 साल से चाय पिलवाता है, उसको भी एक दिन पकड़ के उसके पैर तोड़ दिया था और उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन कार्रवाई पूर्णतः नहीं होती। जेल गए थे कुछ लोग उसमें 151 में। हमारा यही कहना है, जब हम लोगों के साथ कोई बदमाश खड़ा होकर के सरेआम आक्रमण कर सकता है, हमला कर सकता है, तो और हमले का प्रयास करके अब वो ठीक है, हम बच गए, अलग बात है, तो वो आम जनता के लिए भी नुकसान है। ऐसे उपद्रवी, इनकी पूरी खोज की जाए। पूरे दिन इन्होंने कहाँ फायर किए, पूरे दिन और जगह भी फायर किए हैं, कुछ और लोगों को भी पीटा है। तो ये ऐसे लोग हैं जिनकी माफियागिरी को विराम देना जरूरी है। और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि ये पिस्टल भी निकाली जाएंगी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनका पूरा पर्दाफाश होगा और सीधी तौर से आपका भी सुरक्षा का प्रबंध हम मजबूत करेंगे। जो कार्यशैली है पुलिस की, उससे संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तक तो जैसे चल रहा है चलेगा, लेकिन जब तक पिस्टल का खुलासा नहीं होता, वे पिस्टलें कहाँ से आई, क्यों आई, किसकी थी, तो उन्होंने लाया, उनकी खान कहाँ पर है, तब तक मैं नहीं समझूंगा। ये नहीं, मंत्री जी राजनीति वर्चस्व फैलाने के लिए इन लोगों ने दहशत फैलाने का काम किया है क्या इस तरीके से? आप देखिए, कुछ भी हो सकता है, वो तो उनसे पता चलेगा जब पुलिस बात करेगी। अभी वार्ता हुई आपकी एसपी साहब से, तो क्या जानकारी उन्होंने दी, कितने लोगों की गिरफ्तारी की, कितने? अभी उनकी 2 की शायद गिरफ्तारी हुई है जो उन्होंने बताया, लेकिन मेन जिसके हाथ में वो थी वो बताएगा। वो पिस्टल बरामद होनी चाहिए, जब वो आदमी बरामद। पिस्टल जब तक बरामद नहीं होती, मैं समझूंगा केस का खुलासा नहीं है।